हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्गमूल भाग विधि द्वारा। इसके पहले वाले क्लास में हमने सिखा दिया है वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। उम्मीद है वो आप लोग सीख गए होंगे। आज हमने जो है 10 सवालों को सिखाने का टारगेट रखा है। अगर ये 10 सवाल आप अच्छा से सीख लेते हैं, वीडियो को देख देख के समझ के सीख लेते हैं, तो दुनिया का कोई भी वर्गमूल आप आसानी से हल कर पाएंगे। पहला सवाल है हमारा √121। तो 121 का हम लोग भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 121 लिख लेंगे, ऐसे एक सीधा लाइन खींच लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से हम लोग लाइन दो ठो ऊपर नीचे करके खींच लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसका जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगा लेंगे तो 2 और 1 जोड़ा, चूंकि दाहिने तरफ से लगाते हैं हम लोग बाएं तरफ के आएंगे, दाहिने से बाएं आना है जोड़ा लगाते हुए। तो यहाँ चूंकि 3 ही अंक है तो हम लोग 1 और 2 को एक साथ जोड़ा लगा लिए, 21 एक साथ में रहेगा और अब 1 जो है अकेला छूट जाएगा। तो अब 21 हो गया। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे और 1 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 1 लिख के 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर घटाएंगे और इधर बाएं तरफ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। और बाएं तरफ इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और भागफल में 1 लिख देंगे। भागफल आप चाहे तो दाहिने तरफ लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं। तो एक प्रोसेस हुआ। अब इसके बाद सवाल को आगे बढ़ाते हुए ये 2 और 1 ये समझिए, इसको हमने क्या किया है, चिपका दिया है, साट दिया है एक में। अब इसको जब उतारेंगे तो कितना उतरेगा, हमेशा ये एक साथ जोड़ा लगा हुआ है तो जोड़ा ही उतरेगा। 21 हो गया। अब 2 के बगल में कौन ऐसा अंक रख दे, कौन सा अंक रख दें और उसी से गुणा कर दें कि ये अंक जो है आ जाए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1 है, 1 रख के 1 से गुणा कर देंगे तो 21 आ जाएगा। और भागफल में भी 1 लिख देंगे और इधर क्या करेंगे, घटाएंगे और इधर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इससे घटाएंगे तो ये फाइनली कट जाएगा और 21 से 1 जोड़ेंगे तो 1 1 2 और 2। इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि 121 का वर्गमूल हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल है 169 इसका हम लोग जो है वर्गमूल भाग विधि द्वारा निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका अच्छा से यहाँ पर रफ में या फेयर कहिए, यहाँ भी लिख कर हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख लेना है 169 और इसे जो है इस तरह से जैसे पहले बताया लाइन खींच लेंगे। अब ऊपर नीचे 2 लाइन खींचने के बाद जो पहला जो मेथड है वो पहला मेथड ये है कि इसको हम लोग जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाएंगे, टोटल 3 अंक है तो ये दोनों जो है जोड़ा, चूंकि जैसे हमने पहले बताया था जोड़ा दाहिने से बाएं की तरफ जो है बढ़ते हुए हमको बनाना है। तो यहाँ 9 और 6 जो एक साथ रहेंगे, ये समझिए हमने इसे फेविकॉल से चिपका दिया है। अब बच गया कौन, सिंगल में कौन बच गया, 1। तो 1 के लिए वही प्रोसेस है, 1 लिख के 1 से गुणा कर देंगे, भागफल में 1 लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ घटाएंगे, इधर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 1 में से 1 घटेगा, ये कट जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जब भी 69 उतरेगा तो दोनों एक साथ उतरेगा, क्योंकि इसे हमने जोड़ा बना दिया है, इसे हमने चिपका दिया है। तो यहाँ उतार रहे हैं तो कितना आ गया, 69। अब इस प्रोसेस को समझना है कि अब 2 है तो 2 के बगल में कौन सा अंक लिख दें और उसी से गुणा कर दें कि ये 69 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अगर 2 लिखेंगे तो नहीं आएगा, 3 लिखेंगे, चूंकि 9 है तो 9 है तो देखिए ये 3 ही लिखना पड़ेगा या 7 लिखना पड़ेगा। तो 9 के लिए इतना ही, 2 ही अंक इसमें अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, 3 लिख के 3 से गुणा जब किया जाता है तो कितना आता है, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 69 हमारा आ जाता है। तो इधर घटाएंगे, इधर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये जो है घट गया, माने कट गया। चूंकि पूर्ण वर्ग संख्या है, परिपूर्ण वर्ग संख्या है, इसको ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसलिए जो भी लास्ट में जो अंत में फाइनली जो है कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 3 और 3 6 और 2 26। तो यहाँ ये जो भागफल है, इसको 3 को हम लोग भागफल में लिखना नहीं भूलेंगे। तो 169 का 169 का वर्गमूल होता है 13। ये हमारा उत्तर हुआ। इसे अभाज्य गुणनखंड विधि में भी हमने समझाया था, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि जो है थोड़ा लंबा प्रोसेस है। भाग विधि जो है एकदम आसान और जो है कम समय में बनने वाला विधि है। तो सबसे बेस्ट विधि जो है भाग विधि है, लेकिन फिर भी आप अभाज्य गुणनखंड विधि वाला हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। कभी कभी परीक्षा में अभाज्य गुणनखंड विधि भी पूछता है, भाग विधि पूछता है, तो आपको दोनों विधियाँ जो हैं सीखनी है। 3 नंबर सवाल है √576। 576 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह से लाइन जो खींचने के बाद हमने सिखाया है, लाइन खींच लेंगे और इसके अंदर लिखेंगे 5 7 6।
थोड़ा इसमें जगह लेकर खींचना पड़ेगा, क्योंकि फिर अंक जो है हमें लिखना है, थोड़ा और ज़्यादा दूरी लेके अंक को लाइन को खींच लिया। अब इसके बाद पहली प्रक्रिया हमारी है, पहला स्टेप क्या है कि हमें क्या करना है, जोड़ा बनाना है दाहिने से बाएं तरफ। तो जोड़ा बना लिया तो 7 6 एक साथ जोड़ा बन गया और 5 जो है 5 अकेले रह गया है। अब 5 है तो अब इसके लिए केवल सोचेंगे, तो हम सोचेंगे देखेंगे कि कौन सा अंक लिख दें कि ये इससे जो है भाग जो है हमारा चला जाए। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, लेकिन 3 में 3 से गुना करें तो 9 हो जाएगा, तो 9 ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए कौन सा सूटेबल अंक रहेगा, 2। तो 2 लिख के 2 से गुना कर दे रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे और ये 2 को भागफल में लिखना नहीं भूलेंगे। इधर से घटा लेंगे, इधर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। अब अंक को जब उतारेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में हम लोग जब बढ़ रहे हैं तो 7 और 6 उतरेगा। 7 6 सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हमको अंक उतारना है। तो अब 4 यहाँ आ गया, 4 है, तो 4 के बगल में कौन सा अंक लिख दें और उसी अंक से गुणा कर दें ताकि 176 आ जाए। तो यहाँ इकाई अंक पर कितना है, 6 है। तो यहाँ अंक देख लेते हैं कि कौन कौन सा अंक जो हम यहाँ पर लिख पाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इकाई अंक में 6 है, यहाँ भी इकाई अंक में 6 है, अर्थात 4 और 6 इन्हीं 2 अंकों में से कोई अंक लिखेंगे तो 176 आ जाएगा और पूरी जो है यहाँ पर अंत में विभाजित हो जाएगा। चूँकि परिपूर्ण वर्ग संख्या हम पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है ऐसा अंक लेना है ताकि पूरी तरह से जो है फाइनली विभाजित हो जाए। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 4 लिख रहे हैं। 4 लिख के 4 से गुना कर दें, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17। इधर घटाएंगे, इधर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो घटाएंगे तो ये जो है तीनों अंक जो 176 कट जा रहा है, और भागफल में 4 लिखना नहीं भूलना है। इधर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 4 8 हो जाएगा और ये हो गया 4। तो फाइनल हमारा आंसर कितना हो जाएगा, √576 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ 24 जो है आंसर में लिख सकते हैं। 4 नंबर सवाल है हमारा √1024। इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करने का पहला स्टेप क्या है, जोड़ा बनाएंगे। तो चलिए जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, पहले लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींच लिए, लाइन खींचने के बाद यहाँ लिख रहे हैं 1024। अब इसे जोड़ा बनाएंगे। चूँकि जोड़ा बनाना बड़ी आसान है क्योंकि इसमें 4 अंक है, इसके पहले 3 अंक का हम लोग जोड़ा बना रहे थे तो एक ही बन रहा था, इसमें दोनों बन जाएगा। ये 24 हो गया, ये 10 हो गया। अब इसको हल करेंगे। 10 यहाँ पर है, केवल 10 के बारे में भी हमको हल करना है, 10 के बारे में सोचना है। तो कौन ऐसा अंक है जिसे लिख कर हम लोग जो है इसको भाग दे सकते हैं। तो 3 लिख कर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और 4 लिख कर 4 से करेंगे तो 16 अधिक हो जाएगा। तो हमें यहाँ कितना लिखना है, 3 लिखना है। 3 लिख कर 3 से गुना कर रहे हैं और भागफल में भी 3 लिख देते हैं। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9। और इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे। तो चलिए 10 में से 9 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 24 को एक साथ उतारेंगे क्योंकि जोड़ा बन चुका है, 24 उतर गया है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब सवाल ये है, दूसरे स्टेप में हम लोग अब सोचेंगे कि यहाँ कौन सा अंक रख दिया जाए और उसी अंक से गुना कर दिया जाए ताकि 124 पूरी विभाजित हो जाए, पूरा घट जाए, कट जाए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 4 दिया हुआ है। तब सोचेंगे कि 4 यहाँ पर इकाई स्थान पर कौन कौन है। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 है और कितना है, और ये 8 है। तो इसी में से दोनों में से कोई एक होगा। तो 8 रखेंगे तो ये अधिक हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 रख के 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 दूना 4 और 2 छक्के 12। इसे भागफल में लिख देते हैं। अब इसे हम लोग घटाएंगे, इधर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये घट गया, माने कट गया। इधर क्या लिखेंगे, 4, इधर लिखेंगे 6। इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि 1024 का वर्गमूल कितना है, 32 है। 32 एकदम करेक्ट जो है और फाइनल आंसर है। अब अगला सवाल 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर सवाल है 4096, 4096 को हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं अभी तक जो 4 सवाल हमने जो सिखाया है उस सवालों को सीख कर जो है आप जो है लगभग 99% तो जरूर सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो चलिए, और हमको टोटल 10 सवाल सिखाना है और उसमें आप अवश्य ही सीख पाएंगे। और 10 सवाल सीखने के बाद मेरा गारंटी है कि आप दुनिया का कोई भी वर्गमूल जो है एकदम आसानी से, सरलता से बना पाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। 4096 जोड़ा लगाते हैं। दूसरे कलर से, रेड कलर से जोड़ा लगा के दिखा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं।
अब यहाँ पर कितना है 40 है और 96। तो पहला स्टेप में हम लोग 40 के बारे में सोचेंगे। तो 3 में 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 4 में 4 से 16, 5 में 5 से करेंगे 25, और यहाँ पर देख पा रहे हैं डायरेक्ट इसको समझिए, 6 में 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और जबकि 7 में 7 से करेंगे तो 49। तो 7 में 7 से नहीं कर सकते हैं क्योंकि अधिक हो जाएगा। तो 6 में 6 से गुना करके हम लोग 36 यहाँ लिख लेते हैं। तो 6 में 6 से गुना कर रहे हैं, भागफल में 6 लिख दे रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा, इधर हम लोग क्रॉस कर देंगे। अब फिर जो है अब अगले स्टेप में अंक को उतारेंगे। तो अंक जो है ये 9 अकेले थोड़ी उतरेगा, जब उतरेगा तो ये जोड़ा में उतरेगा, पेयर में उतरेगा, क्योंकि इसके पहले हमने बता दिया था कि मैंने इसे क्या किया है, चिपका दिया है। तो यही समझ के जो है एक ही साथ उतारना है। 9 6, इधर क्या करना है हमको, इधर घटाए थे, इधर क्या करना है, जोड़ देना है। 6 6 कितना होता है 12 होता है। अब दूसरा स्टेप क्या है, अब 12 है, 12 के बगल में दाहिने साइड में कौन सा ऐसा अंक लिख दें कि 496 जो है पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इकाई स्थान पर 6 है, तो इसमें से कौन कौन सा अंक हम लोग लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं और 6 लिख सकते हैं। बस 2 ही अंक लिख सकते हैं। तो चलिए 4 लिख के देखते हैं। 4 चौका 16, हाँ 4 दूना तो यही हो जाएगा। तो ये चलिए यहाँ पर कितना लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं। तो 4 लिख कर 4 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 हो जाएगा 9 और 4 एकम 4। देखिए एकदम आसानी से आ गया। इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर घटा रहे हैं मतलब सब जो है 0 हो जा रहा है, कट जा रहा है। इधर जोड़ेंगे 4 4 कितना हो जाएगा 8 2 1। भागफल यहाँ पर लिख लेंगे, कितना भागफल 6 तो था, अब फिर 4 लिख लिए। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं 4096 का वर्गमूल हमारा आ जा रहा है 64। एकदम करेक्ट और फाइनल इजी आंसर जो है हम लोग ला दिए हैं। 6 नंबर सवाल है √18,225। इसे हम लोग चलिए हल करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं 18,225। अब इसका हम लोग जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा दाहिने तरफ से बनाया जाता है। 25 एक साथ रहेगा, 82 एक साथ रहेगा और छूट जाएगा कौन, 1 छूट जाएगा। तो अब 1 को हम लोग हल कर लेते हैं। तो 1 के लिए 1 लिख के 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसे हम लोग जो है घटाएंगे तो कट गया, और इधर इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। जोड़ लिए, एक स्टेप हमारा काम हो गया। अब जो है अंक को उतारेंगे। तो अंक उतारेंगे तो कितना उतर जाएगा, 82 उतर गया। अब जो है अब हमारा दूसरे स्टेप में अब यहाँ पर हम लोग को सोचना है कि कौन सा अंक रख के यहाँ पर गुणा कर दिया जाए कि 82 से अधिक न हो। तो यदि हम लोग यहाँ पर 2 रखेंगे तो 44 हो जाएगा, तो कम हो गया। 3 रखेंगे तो कितना होगा देख लेते हैं। 3 के 9, 3 दूना 6, 69 हो जाएगा। लेकिन अगर 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 96 हो जाएगा। तो 96 तो अधिक हो गया ना, तो हमें यहाँ पर कितना रखना है, 3 रखना है। तो 3 रखकर 3 से गुणा कर देना है। तो 3 3 9, 3 दूना 6। तो अब इससे क्या करेंगे, घटाएंगे, इधर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 12 में से 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब इसे क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। 3 3 6 हो गया और 2, तो यहाँ पर 26 आ गया। 23 और 3 जोड़े तो 26 आ गया। अब जो है सवाल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अंक को ऊपर से उतारेंगे। तो कौन सा उतरेगा अंक, 25 उतरेगा। तो अब तीसरे स्टेप में हम लोग को यहाँ सोचना है कि 26 है तो 26 के साइड में कौन सा अंक रख दें और उसी से गुना कर दें कि 1325 हमारा 1325 जो है आ जाए और शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इकाई अंक पे 5 है, तो इसमें भी कोई ऐसा अंक है जिसके इकाई अंक में 5 है, तो हमको मिल गया है ये 5। 25 है तो उसके इकाई अंक में यहाँ पर हमको 5 दिख रहा है। तो हम लोग जाहिर सी बात है यहाँ पर 5 रख के 5 से गुणा करेंगे तो शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। 5 5 25, 5 6 के 30, 2 32, हाथ में 3 और 5 दूना 10, 3 13। इसे घटाएंगे तो ये फाइनल जो है शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, कट गया, 0 आ गया। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 265 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 270। अब भागफल लिख लेते हैं। 1 तो लिखा गया था, अब हम लिख देते हैं 3 और फिर ये लिख लेते हैं 5। अतः हमारा जो है 18,225 का वर्गमूल निकला है 135। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं।
7 नंबर सवाल को देख रहे हैं। 7 नंबर सवाल है रूट अंडर 37, 94, 56। इसे हम लोग जो है हल करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा लंबा सवाल है तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ लिख रहे हैं 37, 94, 56। जोड़ा बनाना तो बड़ी आसान है क्योंकि इसमें 3 जोड़ा बनेगा, 1 2 3 जोड़ा बन गया। अब पहले स्टेप में हम लोग जो है केवल 37 के बारे में जो है हम लोग हल करेंगे, 37 के बारे में सोचेंगे। तो 37 है तो 6 में 6 से गुना कर देंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। चलिए कर देते हैं। 6 है और 6 में गुना कर दे रहे हैं तो भागफल में 6 लिख लिए तो 6 छक्के कितना हो गया, 6 छक्के 36। और इसे फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। 7 में से 6 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 3 जो है कट गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब अंक को उतारेंगे, दूसरे स्टेप में आ गए। दूसरे स्टेप में 94 जो है उतर गया। अब 12 के साइड में कौन सा अंक रख दें कि 194 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 2 रखेंगे तो अधिक हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। 1 रख के 1 से गुणा कर दे रहे हैं। भागफल में भी 1 को रख देंगे। अब 1 से 21 में 1 से गुणा करेंगे तो 121 ही होगा। अब इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया, 3। 9 में से 2 घटाएंगे तो हो गया 7 और 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 1 से 21 और 1 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 122। 122 हो गया। अब जो है तीसरे स्टेप में पहुंच गए। तीसरे स्टेप में जो 56 जो है, एक पेयर 56 है, इसे हम लोग यहाँ पर नीचे जो है राइट डाउन कर देंगे, लिख लेंगे। अब 122 के बगल में साइड में कौन सा अंक लिख लें कि ये फाइनल जो है विभाजित हो जाए, पूरा कट जाए। तो यहाँ पर इकाई अंक में 6 है तो इसमें मात्र 2 ही अंक है जिसके इकाई में 6 है। तो यहाँ पर हम लोग कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। 6 रख के 6 से गुणा कर देंगे तो ये फाइनल जो है 0 आ जाएगा, यानी कट जाएगा। तो 6 छक्के 36 के 6, हाथ में 3, 6 दूना 12, 3 15, 6 दूना 12 1 13, 6 1 7। ये घटाएंगे तो ये फाइनल जो है 0 आ गया, कट गया। इसे जोड़ लेंगे। 6 दूना 12, 2 1 3, 2 1, तो 12 से 26 6, 1232 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो है वर्गमूल कितना मिल गया है, 616। 616 इसका जो है फाइनल और राइट वर्गमूल है। 8 नंबर सवाल है 9,98,001, रूट अंडर 9,98,001। चलिए इसे हम लोग जो है हल करते हैं। पेयर बना लेते हैं, दाहिने तरफ से बनेगा जैसा आपको पता है। तो तीन जोड़ा इसका बन गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब 99 को हल करेंगे। तो 99 को हल करने के लिए हमें यहाँ से सीधा अंक एक मिल गया है। 9 में 9 से गुना करेंगे 81 हो जाएगा, जो 99 से छोटा है, इससे अधिक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख दिए और 9 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये भागफल में भी कितना लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अब 9 9 कितना होता है, 9 9 81। अब इसे घटाएंगे और इसे जोड़ेंगे। तो 9 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा हमारा 8, फिर 9 में से 8 घट जाएगा तो हो जाएगा 1। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। दूसरे स्टेप में चलिए अंक को उतारते हैं। अंक उतारेंगे तो हमारा अंक उतरेगा 80 उतर गया। अब जो है 18 है, 18 के साइड में कौन सा अंक लिख के उसी से गुना कर दें कि 1880 से अधिक नहीं आए। तो हमें अंक मिलेगा कितना, 9 मिलेगा, 9 मिलेगा। 9 में 9 से गुणा कर देंगे तो इससे कम आएगा। करके देखते हैं। 9 9 81 के 1, हाथ में 8, 9 8 72, 72 और 8 हो जाएगा 80, और 9 1 कम 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, इधर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो एक हाथ से इसको देंगे 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर कितना बचा 7, यहाँ पर कितना है 8, 8 में 7 घटेगा तो 1, ये हो जाएगा कैंसिल। इधर जोड़ लेते हैं। ये 9 9 कितना हो गया 8। चलिए इधर जोड़ लेते हैं। 9 9 हो गया हमारा 18 और 8 1 हो गया 9 और 1 198। तीसरे स्टेप में हम लोग जो है अंक को उतारते हैं। अंतिम जो जोड़ा बचा हुआ है उसे उतार लेते हैं। तो अंतिम जोड़ा है कितना, 01 लिख लिए। अब जो है यहाँ पर सोचेंगे कि कौन सा अंक रख दें और उसी से गुणा कर दें कि ताकि जो है 17,901 जो है हमारा अंक आ जाए।
तो यहाँ भी हम लोग कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 9 लिख के 9 से हम लोग जो है गुणा कर देंगे तो ये पूरा पूरा अंक जो है आ जाएगा। तो 9 9 81 के 1, हाथ में 8, 9 8 72 और 8 80, हाथ में 8, 9 9 81, 81 और 8 कितना होता है 89, हाथ में 8 और 9 और 8 कितना होता है 9 8 होता है हमारा 17। अब इधर क्या करेंगे, घटाएंगे, इधर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले चलिए जोड़ लेते हैं। 9 9 हो गया 18, 8 1 9, ये 9 और 1 1998 आया। अब इसे क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये सब जो है कट जाएगा। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं हमारा वर्गमूल कितना निकला है। यहाँ 9 लिख लिए थे, फिर यहाँ 9 लिखेंगे, फिर ये जो आया था इसको 9 लिख लेंगे, तो यहाँ फाइनल हम लोग आंसर शो कर देंगे 999 इसका फाइनल और करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल हमने लिख लिया है। चलिए इसको जोड़ा बनाते हैं। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। अब 1 जो है सिंगल बच गया है, तो सबसे पहले 1 को हल कर लेते हैं। तो 1 लाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिख कर 1 से गुना कर देंगे, भागफल में भी 1 लिख देंगे, यहाँ आ गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, इधर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये नियम आप तो खूब बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। तो चलिए इसको घटाते हैं तो कट गया, इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो है हम लोग अंक को उतारेंगे, तो यहाँ डबल 0 है, पहला जोड़ा हमारा उतर गया, भाग नहीं गया। तो चलिए दूसरा जोड़ा उतारते हैं 40, फिर भी हमारा जो है भाग नहीं जा रहा है। चलिए तीसरा जोड़ा उतारते हैं 04, इसको उतार लिया। तो जैसे भाग में बताया जाता है तो 3 अंक उतरेगा, तो उसके बदले हम लोग भागफल में 2 0 बैठाते हैं। तो यहाँ भी यहाँ उतरा 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा उतर गया, तो इसके बदले में हम लोग जो है 2 0 बैठाएंगे, 1 0 2 0 यहाँ बैठा, फिर यहाँ भी हम लोग इसको 2 0 बैठा लेंगे। अब हम लोग सोचेंगे कि इसके साइड में कौन सा अंक लिख दिया जाए और उसी से गुणा किया जाए, ताकि इतना जो है पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो यहाँ 200 है, यहाँ पर कितना है, ये 4004 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे और 2 से गुणा कर देंगे, तो ये पूरा अंक जो है आ जाएगा। 2 दूना 4, 0 0 4। यहाँ 0 लिखेंगे तो भी एक ही बात है, नहीं लिखेंगे तो भी एक ही बात। चलो लिखिए लेते हैं। तो फाइनल इसको जब घटाएंगे तो ये जो है पूरा पूरा कट जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं 4 0 0 2, 2002 और 2 को जोड़ेंगे 2004। इस प्रकार जो है हमारा आंसर जो है कितना आ गया, यहाँ 2 बैठा लेते हैं, 1002 हमारा जो है आंसर है। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल जो है इस वीडियो का सबसे भारी भरकम और ज़बरदस्त धांसू सवाल है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जोड़ा हमने यहाँ पर लगा लिया है। अब चलिए सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहला जोड़ा इधर से बाएं तरफ से देखेंगे 82 है, तो 82 को हल करने के लिए जो है हम लोग 9 लिखेंगे और 9 से गुना कर देंगे, भागफल में भी 9 लिख देते हैं। तो 9 9 कितना हो जाता है, 9 9 81, इसे घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। और बाएं तरफ जो अंक है भाजक में, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ा जाता है 9 और 9 कितना हो गया, 9 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 18। चलिए अब सवाल को आगे बढ़ाते हुए जो है अंक को उतारते हैं। तो यहाँ पर 1 जोड़ा उतारेंगे तो हो जाएगा ये 26। तो अगर हम 1 लिख के 1 से गुना कर दें तो 181 हो जाएगा, माने 126 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो हम लोग एक और जोड़ा उतारेंगे, तब सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो एक और जोड़ा उतर गया। चूँकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 1 जोड़ा उतारा गया, फिर 1 जोड़ा उतारा गया, 2 जोड़ा उतारा गया, तब जो है भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो 2 जोड़ा उतारने की वजह से हम लोग यहाँ पर 1 0 बैठा लेंगे। तो यहाँ भी बैठा लेंगे, यहाँ भी बैठा लेंगे। अब हम लोग एक ऐसा अंक सोचेंगे जिससे गुना कर देंगे इसके साइड में रख कर, तो ये पूरा का पूरा जो अंक विभाजित हो जाएगा। तो वो अंक है कितना, 7। गुना करके देखते हैं, 7 7 49 का 9, हासिल कितना है, हासिल हमें मिलेगा 4। तो 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, हासिल 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 7 बटे 56 के 6, हाथ में 5 और 7 एकम 7, 7 5 12। इधर घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, पहले जोड़ लेते हैं। 7 7 14, 14 के 4, हाथ में 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 8 1। इधर घटाएंगे तो फाइनली जो है सब घट गया, यानी कट गया, 0 आ गया है। अब चलिए अब आगे सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग 0 उतार रहे हैं, 1 2 3 4 0 उतरा है। तो इसके बदले में हम लोग जो है यहाँ पर पहले भागफल को लिख लेते हैं। यहाँ पर 7 आया है तो 7 को लिख लेते हैं,
7 लिखा गया। अब यहाँ पर 4 जीरो है तो इसके बदले में अंत लास्ट है, चूँकि अंतिम है इसलिए हम लोग कितना बैठा लेंगे, 2 जीरो बैठा लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इसका वर्गमूल कितना आ गया, 90,700 इसका वर्गमूल जो है हमें प्राप्त हुआ है। आशा करते हैं हमने जो 10 सवाल आप लोगों को पढ़ाया समझाया वीडियो में वो आप लोग समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। यदि आप सीख गए हैं, समझ गए हैं तो उन सभी सवालों को कॉपी पर उतार कर उसे हल कीजिएगा। और जो हमारे तरफ से 10 सवाल आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इन 10 सवालों को आप जो है कॉपी और कलम लेकर इसे बनाइएगा, हल कीजिएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है कमेंट कीजिएगा।